नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज का हमारा सबक सूरह आल इमरान की आयत नंबर 35 है। आयत नंबर 35 से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है। तो देखते हैं आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस कालत इमरातु इमरानु रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस जब, कालत कहा, इमरातु बीवी ने, औरत ने, इमरातुन औरत को कहते हैं अरबी में, इमरातुन बीवी ने, इमरानो इमरान की, रब्बी ए मेरे रब, इन्नी बेशक मैं, नज़र तो मैंने नज़र की, लका तेरे लिए, माँ जो, फ़ी में, बतनी मेरे पेट में, मुहर्ररन आज़ाद है, हर किस्म के काम से, दुनियावी कामों से आज़ाद है। फ़तक़ब्बल पस तू कबूल कर ले, मिन्नी मुझसे, इन्ना का बेशक तू, अंता तू ही, समीउल अस्समीउल अलीम सुनने वाला, खूब सुनने वाला, अल अलीम खूब जानने वाला है। इस कालत इमरातु इमरानु रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बतनी मुहर्ररा फ़तक़ब्बल मिन्नी। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने कहा, इमरान की बीवी जो थी वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा थी, हमना नाम था उनका। तो उन्होंने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, उनके शोहर फौत हो चुके थे, बेवा थी, और जब उनके बच्चा होने वाला हुआ तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, जो भी मेरे पेट में है वो मैं तेरी नज़र करती हूँ। तेरी नज़र करने का मतलब ये है कि जो हैकले सुलेमानी था, जिसमें हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो थे वो एक मजहबी इमाम थे, और हज़रत हमना भी बड़े मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके शोहर बहुत मजहबी और दीनी थे और मजहबी रहनुमा थे, तो उन पे भी ज़ाहिर असर था उस चीज़ का। तो अपने शोहर की वफ़ात के बाद उन्होंने ये नहीं किया कि जो भी मेरा बच्चा है उसे मैं, जैसे दुनियादारी का रवाज है कि उसको अपने मुस्तकबिल के लिए तैयार करे, उसको पढ़ाए लिखाए या कोई काम सिखाए, हुनर सिखाए और सोचे कि मेरा बुढ़ापा आसानी से गुजरेगा। नहीं, उन्होंने, वो इतनी अल्लाह वाली थी, इतनी अल्लाह वाली थी और इतनी अल्लाह पे तवक्कल करने वाली थी कि उन्होंने कहा कि ए मेरे रब, जो भी मेरे बच्चा होगा मैं उसे तेरी नज़र करूँगी, यानी हैकले सुलेमानी की खिदमत पर मामूर कर दूँगी। जैसे हमारे यहाँ लोग जाते हैं खाना काबा में, खादमिन हरमैन शरीफ के लिए जो काम करने के लिए, वहाँ सफाई सुथराई, वहाँ हाजियों के लिए पानी पिलाने के लिए और ख़िदमत के लिए। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को हैकल में, इबादत गाह में जो उस दौर में थी, तो वहाँ पे ख़िदमत के लिए मामूर कर दूँगी और अपने काम नहीं लूँगी उनसे। तो ये दुआ उन्होंने की अल्लाह ताला से। अब वो, उनके तो जहन में यही था कि अल्लाह मुझे बेटा देगा तो वो बेटा खिदमत करेगा अल्लाह के घर की। लेकिन हुआ क्या, अल्लाह का हुक्म जो था, तो उनके यहाँ बेटी पैदा हो गई थी। तो उन्होंने दुआ की थी मुहर्ररन, मतलब दुनियावी कामों से आज़ाद करके, उन पे कोई दुनियावी ड्यूटी नहीं होगी, कोई माँ की खिदमत या घर के काम नहीं थे, बस वो पूरा वक्त, हमा वक्त वो अल्लाह के घर की खिदमत के लिए वो वक़्फ़ करना चाहती थी अपनी औलाद को। यानी ये दीनी जज्बे की इंतहा है, उनकी अल्लाह से मोहब्बत की इंतहा थी उनकी। तो फिर साथ ये नहीं कि उस पर वो ये फ़ख्र करें इस बात पे, बल्कि वो साथ दुआ कर रही हैं अल्लाह ताला से, फ़तक़ब्बल मिन्नी, आजिज़ी से दुआ कर रही हैं कि या अल्लाह, तू मुझसे मेरी इस खिदमत को कबूल भी फरमा ले। एक तो इतना बड़ा उनका हौसला कि अपने बच्चे को छोड़ रही हैं, अपना मुस्तकबिल नहीं देख रही। दूसरे फिर ये कि इतनी आजिज़ी और इतनी अल्लाह पे तवक्कल के कह रही हैं कि या अल्लाह, तू मुझसे कबूल फरमा ले इस खिदमत को जो मैं तेरे लिए करना चाह रही हूँ, अपना बच्चा दीन की राह में वक्फ़ करना चाह रही हूँ। इन्ना का अंतस समीउल अलीम, बेशक तू खूब सुनने वाला और खूब जानने वाला है। सुनने वाला है यानी
وہ جو بھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سنتا ہے، ہمارا ایمان ہے، کامل ایمان ہے، ان کا بھی تھا۔ اور علیم جاننے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا ہے، چھپی ہوئی باتوں کا جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، ہمارے دلوں کے راز تک جاننے والا ہے۔ تو انہوں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ تو دلوں کے راز تک جانتا ہے، یعنی کس خلوص نیت سے انہوں نے یہ دعا کی تھی اور یہ کام وہ کرنا چاہتی تھیں۔ تو وہ ساتھ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ اللہ میری خلوص نیت کو جانتا ہے، لہذا ہم جو بھی کام کریں ہمیں دلی خلوص اور خلوص نیت کے ساتھ کرنا چاہیے، ہماری نیت میں کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ کی رضا کے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی اپنی اولادوں کو اللہ کی راہ میں وقف کرنے کا سوچیں، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے تیار کریں۔ ہم صرف ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین ہی نہ بنائیں بلکہ ہم دین کے خدمتگار بھی بنائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کی اولاد اس راستے پہ لگی ہوئی ہے، جو تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو عالم ہیں، دین کے عالم ہیں۔ بہت خوش نصیب والدین ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور ہمیں یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، ربنا ہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد میں سے امام پیدا کر، امام بنا، یعنی دین کی خدمت کے لیے ہمیں اپنی اولاد کو مامور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔ اللہ حافظ۔